हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज मैं अपने घर का दे रही हूँ होम टूर। तो ये मेरा घर है जो कि अभी मतलब कुछ ही दिन पहले हम शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। 7-8 महीना शायद हो गया होगा, समथिंग उतना ही। तो ये फ्रंट एलिवेशन है इसका, जबकि यहाँ पे जो ईंटा वीटे रखे हुए हैं तो ये 3-4 दिन पहले की फ़ोटो है। तो वहाँ पे खैर वो ईंटा वीटा का काम हो गया। वहाँ पे थोड़ा सा गेट के बाहर जो था ना वो ढलाई हो गया। तो ये मेरा गैराज है। गैराज में इतना स्पेस है कि ये 2 कार मतलब आराम से, अगर आना जाना नहीं रहे तो 2 कार आराम से यहाँ पे पार्क हो सकती है। और ये गैराज का कुछ इस तरीके का लुक है। यहाँ पे साइड में बस फ्लावर पॉट कुछ पड़े हुए हैं और बच्चे लोग खेलने की वजह से यहाँ पे कुछ कुछ सामान इधर उधर गैराज में फैला दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा सेटिंग वेटिंग हम नहीं करके मतलब ये वीडियो बना रहे हैं। बस सिंपल सी बोला कि चलो आज हम एक वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। तो ये घर को खुद हमने ही डिज़ाइन किया था, ये हम खुद से ही डिज़ाइन किए थे और फिर इसको बनवाया भी है। तो मतलब कुछ बाहर का उतना ये नहीं है, लेकिन हाँ ये डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ भी। और यहाँ पे हमने 3 फीट के आसपास यहाँ पे क्यारी छोड़ी है। और ये जो मेरा पूरा घर है तो इसकी 45 फीट लंबाई है और 30 फीट मतलब इसकी चकलाई है। 30 बाई 45 है ये। स्क्वायर फीट में अगर देखा जाए तो 1360 स्क्वायर फीट है ये। तो हम इधर उधर से 2 साइड से 3-3 फीट क्यारी के लिए जगह छोड़े थे, जो कि अच्छा मतलब विंडो विंडो खुलता है तो अच्छा स्पेस हो जाता है। और ये गैराज है। और ये गैराज से जो है 2 दरवाज़ा है, मतलब एक नीचे हॉल में जाएगा और फिर एक सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। ये सबसे पहला फर्स्ट रूम है जो कि यहाँ पे यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर जो मतलब ड्राइवर आते हैं हम लोग के साथ रहते हैं, तो उन लोग ही को स्टे करने के लिए यहाँ पे। और इससे अटैच वॉशरूम है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडियन ही वॉशरूम है, मतलब इसके साथ ही अटैच है ये वाला। तो यहाँ पे जो है ड्राइवर ही स्टे करते हैं। अच्छे, फिर ये वाला अगर हम हॉल मतलब विंडो डोर खोलेंगे तो ये हम हॉल में चले जाएंगे, नीचे के हॉल में। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ सेटअप है, ज़्यादा नहीं है, बस हल्का ही फुल्का है, लेकिन जो भी है मतलब इसी तरीके से सेट वेट हम लोग करे हुए हैं। तो यहाँ पे हम तो रहते नहीं हैं, रेगुलर नहीं रहते, हर 2-3 महीने पे आते हैं। तो हफ्ते दिन 10 दिन के लिए बस ईद करने के लिए, बकरा ईद करने के लिए, यही सब। तो इसका कुछ लुक इस तरीके का है। ये हॉल नीचे का तो ये समथिंग 16 बाई शायद 12 का ये मतलब ये है इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है हॉल की। तो इस तरीके का कुछ इसका सेटअप है। फिर ये हम आ गए सेकंड रूम में जो कि हॉल से अटैच है और ये अंदर का गेस्ट रूम है। तो यहाँ पे भी बस सिंपल सी ये मतलब पलंग ही डाली हुई और ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं। अच्छा, ये पलंग जो है ये मेरी शादी की पलंग है। तो ये नया फर्नीचर नहीं है, लेकिन इसकी पॉलिश वालिश हो गई है। तो मतलब ये अच्छी सी चमक आ गई है इसमें। अगर फर्नीचर में पॉलिश वालिश करा दो ना तो वो थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। तो इस तरीके का ये गेस्ट रूम है। और गेस्ट रूम से अटैच ही एक बड़ा सा वॉशरूम है यहाँ पे, इस तरीके का। तो वॉशरूम की जो लंबाई है तो वो 10 फीट के आसपास ये वॉशरूम है। ये बहुत बड़ा साइज़ है इसका। और 6.5 फीट इसकी मतलब 6.5 नहीं सॉरी 4.5 फीट चकलाई है और 10 फीट इसकी वॉशरूम की लंबाई है। तो ये भी इस रूम से अटैच है, क्योंकि गेस्ट आएंगे तो फिर यहाँ पे कॉमन वॉशरूम नीचे में नहीं हम दिए। अच्छा, ये नीचे का किचन हो गया जो कि यहाँ पे बस मतलब खाली ही पड़ा, यूज़ नहीं होता है। तो इसी तरीके से बस खाली पड़ा हुआ। और यहाँ पे कूलर वगैरह रखा हुआ, जो भी मेरा फालतू सामान था यहाँ पे, जो भी घर में फ़ैन वगैरह मतलब लगे थे उस टाइम शिफ्टिंग के टाइम में, तो उसके कोड वगैरह सब यहीं पे पड़े। अच्छा, एक डोर जो है यहाँ से सीढ़ी पे ऊपर जाने के लिए है और फिर एक डोर जो है इस साइड से है डायरेक्ट गैराज से ऊपर के लिए। तो ये तो नीचे वाला उतना यूज़ होता है नहीं, जब गेस्ट आते हैं तो यूज़ करते हैं। तो ये जो स्लाइडर वाला डोर है तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं, तो वो जो नीचे वाला एरिया है पूरा पोर्शन तो सेपरेट टाइप का हो जाता है। तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ज़्यादा। जब गेस्ट आते हैं तब ये रेगुलर वे में खुला रहता है। अच्छा, अब ये ऊपर की तरफ सीढ़ी थी और फिर हम लोग सीढ़ी पे यहाँ पे फ्रेम वगैरह लगाए थे, लेकिन वो पता नहीं कम था क्या था, वो एक फ्रेम ऊपर से नीचे की तरफ मतलब गिर गया था, तो वहीं पे वो पड़ा हुआ था। अब पता नहीं मेन टाइम पे ही गिरा। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ बटरफ्लाई बच्चे लोग ये चिपकाए हैं और बस कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं करे हैं। बस अब ये ऊपर का हॉल है। तो ऊपर वाला जो हॉल है तो इसके मतलब लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये 19 फीट इसकी लंबाई है और शायद 17 या 18 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ कुछ बस हल्का वल्का ये मतलब ज़्यादा ताम झाम नहीं है, बस हल्का ही हल्का डेकोर किया था। और फिर रहते रहते इंसान मतलब ज़्यादा फिर ये भी करता है, और ज़्यादा भर भर दो तो फिर भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये झूमर था एक बीच में बड़े साइज़ का, बाकी और छोटे छोटे 2 थे और 2
फ़ैन मतलब लगे हुए थे इधर। तो ये जो सोफ़ा देख रहे हैं तो ये सोफ़ा मेरे बालकनी का, लेकिन अभी हम यहाँ पे रख दें क्योंकि बारिश हो रही है तो वहाँ पे बालकनी में झटास आती है तो भीग जाता है। अच्छा, इसमें मेरे सारे कप और सारे ग्लास हैं और फिर कुछ जग्स हैं और फिर मतलब बस यही सब शीशे ही के कुछ कुछ बर्तन हैं, क्योंकि डिनर सेट इसमें तो आएगा ही नहीं, तो डिनर सेट इसमें हम नहीं रखे हैं। तो मतलब यहाँ पे जो विंडो हम दिए हैं वो खूब बड़े बड़े साइज़ की दिए हैं, 6 बाई 4.5 के आसपास की। 6 फीट इसकी लंबाई है विंडो की और फिर 4.5 के आसपास इसकी चकलाई है। तो यहाँ पे इस तरीके का ये एक मतलब स्लाइडर दिए हुए थे, तो यहाँ पे सब फ्लावरी सब वगैरह मतलब कुछ कुछ शोपीस सामान ही वहाँ पे रखे थे। फिर ये ऊपर का एक रूम हो गया। तो ये मेरे घर का सबसे छोटा रूम है, मतलब सिर्फ एक इसमें मतलब सिंगल ही बेड बोल दीजिए, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, दीवान वीवान नहीं है, बस सिंगल ही है। इसको भी फर्नीचर जितना भी बना है ये सारे मेरे घर के ही फर्नीचर हैं, घर ही पे हमने मतलब कारपेंटर लगा के बनवाया था। ये सारे शीशम के बने हुए हैं। तो इस तरीके से ये इस वाला भी रूम जो है मतलब बस सिंपल ही, कुछ ज़्यादा इसमें ये नहीं है। और ये साइड टेबल एक बनवाया था तो इसी को मतलब साइड में रख दिए हैं। फिर ये आ जाएंगे हम यहाँ पे एक सिंक एरिया है और फिर ये वॉशरूम एरिया मतलब ये था। तो ये कॉमन वॉशरूम है, इंडियन ही है, कॉमन वॉशरूम है ये। 2 रूम के बीच में एक वॉशरूम, इस तरीके से हम यहाँ पे ये दिए थे। और फिर उसके बाद ये सेकंड रूम हो गया जो कि मेरे बेटे लोग का, दोनों बेटे लोग का। और इसी रूम में ये शिजॉन भी बैठे हुए थे और फिर ये भी अभी इसी रूम में रह रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों लोग का भी बेड हमने अलग अलग ही बनवाया था, दोनों बेटों का। और फिर ये बच्चों लोग का ही रूम है, दोनों भाई का रूम है। तो इस तरीके से दिन भर इसमें जो है उन लोग की बदमाशी होती रहती है। तो इसका जो विंडो है वो सीढ़ी के एरिया में, क्योंकि ये बाहर से हमने ज़मीन छोड़ी नहीं थी साइड में, तो विंडो वहाँ पर नहीं निकाली है। इस तरीके से ये हॉल और फिर 2 रूम। अब हम जाएंगे बालकनी वाले एरिया में। और फिर बालकनी के साइड में यहाँ पे ये मेरा ओपन किचन है। ओपन किचन यहाँ पे ये भी 10 बाई शायद 11 का है, हाँ 10 बाई शायद 11 ही का है, कन्फर्म। तो यहाँ पे इस तरीके का ये मेरे किचन का सेटअप है, जो कि ब्लैक कम्बिनेशन हम इसका ही सारा पूरा मतलब ब्लैक ही ब्लैक ये किए थे। और ज़्यादातर यहाँ पे सामान भी जो है तो वो उस तरीके की ब्लैक ही है, मतलब मिक्सर है, फिर वो गैस स्टोव जो भी लिए हैं। बस एक फ्रिज जो है यहाँ पे इसका कम्बिनेशन गड़बड़ा गया है, बाकी ज़्यादातर इसमें माइका जो भी हम लगाए हैं वो सब ब्लैक ही में। अच्छा, ये मेरे बालकनी में हम चले जाएंगे, फ्रंट में जो बालकनी थी। तो बालकनी भी जो है वो 12 बाई 10 की है। ये मेरी बालकनी हो गई। तो बालकनी में वो वाला जो ब्लैक वाला सोफ़ा था हम यहाँ पे सेटअप करके रखते हैं, मतलब ये इसके पास विंडो के पास। लेकिन अभी बारिश की वजह से वहाँ पे नहीं थी, तो बालकनी का कोई ख़ास यूज़ होता नहीं है। और अभी बरसात की वजह से बहुत कीड़े भी आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने सीसीटीवी कैमरा भी एक लगवाया हुआ है। जब घर हम स्टार्ट मतलब बना रहे थे ना, तो हम दरभंगा ही से इस पर देख देख के जो ठेकेदार थे उनको बता देते थे क्या सही बना रहे हैं क्या गलत बना रहे हैं। तो उसी टाइम पर ये कैमरा भी हम फिक्स करवाए थे। तो कैमरे पे ही ज़्यादातर मेरा काम वहाँ से दरभंगा से मतलब होता था। कैमरे पे ही सारी चीज़ें हम देख देख के उन लोग को बताते थे वहाँ से। और फिर बीच बीच में कभी कभी यहाँ आते थे। अच्छे, उसके बाद भी फिर हम ये 3 फीट जो है इधर पूरी लंबी सी बालकनी दिया, 30 फीट के आसपास पूरा जितना मेरा फ्रंट एलिवेशन है। तो ये 3 फीट पूरी बालकनी है। और फिर इस साइड पे भी हम अपनी 2 फीट पूरी बालकनी दी है, क्योंकि जितने मेरे घर के विंडो हैं तो यहाँ पे खुले कीड़ा देख रहे हैं कितना, बहुत ज़्यादा ही कीड़ा था। तो ये वीडियो जो है वो छठ के पास की है, हाँ छठ ही था उस टाइम में। तो उस टाइम की ये वीडियो, बहुत ज़्यादा ही कीड़ा आ रहा था। अच्छा, ये हो गया एक मतलब रूम। तो इसमें कुछ सेटअप इस तरीके का है। इसका फर्नीचर वगैरह जो भी कबर्ड वबर्ड है सब एक ही माइका और एक ही प्लाई मतलब से बनी हुई है। और सबका कलर एक ही जैसा आपको दिखेगा। जैसे ये बेड हमने बनवाया था, डबल बेड बनवाया है। उसके बाद साइड टेबल, फिर ये मतलब बेड का जो भी डिज़ाइन है, फिर ये कॉर्नर का डिज़ाइन है, सब बढ़ी को हम वहाँ से कारपेंटर को भेजते गए थे और वो उसी डिज़ाइन को देख देख के बनाता गया था। इस रूम की कुछ कबर्ड इस तरीके की है। इस रूम में हमने एक कबर्ड बनवाई है, बाकी अभी दोनों रूम में जैसे कबर्ड नहीं बनवाई है। जैसे जैसे बच्चे लोग को ये उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो मुझे रहना ही नहीं यहाँ पे परमानेंट। अच्छा, ये एक जो है कब मतलब ड्रावर आया था, तो यहाँ पे फरीशा रख दी थी, जबकि वहाँ पे वो उसकी फ़िक्स जगह नहीं है। अच्छा, इस रूम से भी एक वॉशरूम अटैच है जो कि इंग्लिश मतलब ये है। तो इस रूम से भी ये एक वॉशरूम अटैच है। मतलब टोटल मेरे घर में 4 वॉशरूम है, 2 नीचे में है और 2 ऊपर में है। तो सबका जो भी टाइल्स वगैरह है वॉशरूम का सबका एक ही जैसा हम रखे हैं। ये नहीं कि उसमें अलग उसमें अलग, इससे बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न टाइप का हो जाता है।
पेंट वगैरह भी जो भी हम घर में कराए हैं सबका एक ही जैसा वाइट सीलिंग और मतलब ग्रीन में पेंट। अच्छा, इसमें इस रूम में स्लाइडर वाला डोर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस बचा नहीं था, क्योंकि वो जो ड्रेसिंग है ना वो थोड़ा सा बड़े साइज़ की कारपेंटर बना दिया था, तो इसी वजह से। तो अगर आपको मेरा घर ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अल्लाह ताला सबको ऐसा अपना घर नसीब करें, क्योंकि औरत को अपने घर की बहुत ज़रूरत होती है, एक छत की हर इंसान को बहुत ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला सबका मतलब इसी तरीके का घर ही करें। और अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देख के एक बार माशाल्लाह ज़रूर से बोलिएगा। तो ये घर को हमने खुद बनवाया है, खुद डिज़ाइन किया है, और इसी तरीके से हम डिज़ाइन मतलब मेरी सोच थी कि हम इसी तरीके का घर बनाएंगे, तो वही हम खुद से ही डिज़ाइन किया, खुद से ही बनाया। और टोटल इस घर को बनाने में मतलब अप्रोक्स कितना 75 लाख के आसपास लग गया था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।